हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 24 पर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2 मंथ के बाद इंटर का एग्ज़ाम होने वाला है और इस समय बहुत ही लोग स्टूडेंट उत्साह में रहते हैं कि हाँ, किस प्रकार के सेट पूछा जाता है, किस प्रकार का पैटर्न क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको सेट ऑफ एग्ज़ाम भी होगा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार एग्जाम पूछा जाता है। तो उसमें आप देखिएगा कि जो एग्ज़ाम आपने दिया है उसमें देखिएगा हाँ, सेट किस प्रकार पूछा जाता है। जैसे कि आर्टिकल कितना पूछा जाता है, 5 गो 6 गो, यानी कि प्रिपरेशन 5 गो 6 गो पूछा जाता है, कितना पूछा जाता है। इस पर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो आज का सेट आर्टिकल है। मैं यह रोज़ वीडियो आएगी, आपको 10 गो 20 गो क्वेश्चन रहेगी इसमें, और आपको बताया जाएगा कि हाँ, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करता है, उसको बताने का तरीका बताया जाएगा, हाँ उसको बताने का तरीका क्या क्या है। इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही मदद मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल भी 2 प्रकार के होते हैं, डिफरेंट आर्टिकल और इंडिफरेंट आर्टिकल। डिफरेंट आर्टिकल किसे कहते हैं? डिफरेंट आर्टिकल का हम जानते हैं द डिफरेंट आर्टिकल यानी कि द यानी कि निश्चित पर्सन। अब सर ने हम लोग बताया कि निश्चित पर्सन किसी भी निश्चित पर्सन हो या किसी भी वह विश्व में अकेला हो, यानी कि हर जगह में अकेला हो, तो वो हम द का प्रयोग करते हैं। और हम पहचानेंगे कैसे से, हाँ यहाँ पर द का प्रयोग होगा और यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। तो देखिए, आज का मेरा पहला कंसेप्ट है डिफरेंट आर्टिकल का। रूल नंबर 1 है से हाँ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री होता है सबसे, यानी कि आपके क्लास में अगर 20 स्टूडेंट है तो 20 स्टूडेंट में सबसे इंटेलिजेंट बॉय जो होगा उसके साथ हम द का प्रयोग करेंगे, अब उसके बाद आता है इंडिफरेंट आर्टिकल। इंडिफरेंट आर्टिकल होता है ए एन। तो हमने सभी बचपन से पढ़ा है कि कॉन्सोनेंट और भावेल के साथ हम ए एन का प्रयोग, कॉन्सोनेंट के साथ ए का प्रयोग और भावेल के साथ हम एन का प्रयोग करते हैं, भावेल के साथ एन का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा जनरली नहीं है। यानी कि जैसे कि कभी कभी होता है यू के साथ हमें एन लगाना, ए लगाना पड़ता है यू, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ये कैसे पता नहीं कि हाँ यू के साथ हम ए लगाएं कि एन लगाएं। जैसे कि ओ एच, ये सब बहुत ही अच्छा वर्ड है जिसको बताना बहुत ही दुविधा होती है। सही के साथ एन का प्रयोग करें, ए का प्रयोग करें। उसी पर आज यू का है और सुपर डिग्री का पर वीडियो बनाया गया है। हाँ, कैसे पहचाने और कैसे क्वेश्चन बनाए। चलिए सेट को शुरू करते हैं। यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड द का यूज कैसे करें। पहला क्वेश्चन मेरा, सी इज डैश टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। सी इज टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, यानी कि वह क्लास में सबसे लंबी है, तो सबसे लंबी आप समझ गए होंगे, मेरा हिंट दिया हुआ समझ गए होंगे। हाँ, इसमें क्या प्रयोग होगा, बस इसको पहचाने कैसे। मैंने बताया कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री को पहचाने कैसे? तो सुपरलेटिव पहचाने का तरीका है, जिस जिस वाक्य में कोई भी वर्ड अगर ई एस टी हो तो उसके साथ हम द का प्रयोग करेंगे। इस सुपरलेटिव बताने का तरीका है से किसी भी सेंटेंस के अंत में ई एस टी लगा हो या मोस्ट लगा हो तो उसके साथ द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा द का प्रयोग। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन में, ही इज डैश अनलक्की मैन। इसको पढ़ा जाता है अनलक्की मैन, ना कि यून लक्की मैन पढ़ा जाता है। कोई भी स्टूडेंट बहुत ही गलत तरीके से पढ़ता है तो उसको गलत आंसर बन जाता है और गलत ही वह उत्तर हो जाता है, जिसके साथ अनलक्की मैन का ही अर्थ होता है कि वह भाग्यशाली नहीं है। यानी कि इसमें प्रयोग क्या होगा? ए एंड और द, इसमें तीनों शब्द में क्या प्रयोग होगा? तो इसको प्रयोग होगा एंड, क्योंकि यू अब मैंने बताया कि यू के साथ हम ए का प्रयोग करेंगे, बट यू न पढ़कर हम इसको एंड पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। इसका स्थान निकला अ, यानी कि भव्य शब्द निकला, यानी कि स्वर शब्द निकला एंड, तो इसके साथ हम द का प्रयोग करें, एन का प्रयोग करेंगे। उसका दूसरा क्वेश्चन मेरा है, ही इज यूनिक पर्सन। मैंने ऊपर बताया कि यू के साथ हम एन का प्रयोग करते हैं, बट इसमें क्या प्रयोग होगा? यूनिक के साथ हम कैसे क्या प्रयोग करेंगे? यूनिक के साथ जैसे कि ऑप्शन है ए एंड द और नो आर्टिकल, तो हम क्या प्रयोग करेंगे? यूनिक के साथ हमेशा हम ए का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका साउंड है यू,
यानी कि व्यंजन, भाव कॉन्सोनेंट है, इसी कारण हम इसका प्रयोग करेंगे यू, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा, माई ब्रदर इज डैश एम ए, माई ब्रदर इज डैश एम ए। अब देखिएगा एम जो है जनरली प्रयोग होता है ए के साथ, ए के साथ प्रयोग होता है एम, बट यहाँ पे साउंड देखिए, साउंड क्या है, साउंड से ही वॉवेल आर्टिकल आपको कंप्लीट होगा। आर्टिकल हम लोग बहुत गलती हो जाता है आर्टिकल में, क्यों गलती हो जाता है, इसका कारण यही है कि हम साउंड ठीक से नहीं कर पाते हैं और उसको पहचान नहीं पाते कि हाँ यह स्वर है या व्यंजन है। ठीक है, एम, एम क्या है, एम लिखाता है एम, एम ए, एम ए, एम ए लिखाता है, तो इसका प्रयोग कैसे होगा, एम ए, एम ए का प्रयोग होगा, इसमें क्या प्रयोग होगा, जिसमें इसका आंसर क्या होगा, एंड, इसका आंसर होगा एंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, वेट फॉर डैश वाइल, वेट फॉर डैश वाइल, वाइल, वाइल यानी कि भावेल से कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ, व्यंजन से शुरू हुआ, इसका प्रयोग होगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सी इज डैश ब्यूटी, ब्यूटी किसके खाता है, ब्यूटी, ब्यूटी, इसका प्रयोग होगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आई शैल बी बैक डैश आवर, यहाँ एच कैसे लेकर हम एन का प्रयोग करेंगे, इसमें आंसर, इसका आंसर होगा एन, बट आंसर प्रयोग एन क्यों होगा, क्यों एच है और कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट होता है तो उसके साथ हमने पढ़ा था ए का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ एन का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे साउंड देखिए आवर निकल रहा, आ वर, यानी कि आ क्या है, भावेल है, आ क्या है, भावेल है, इसके बाद भावेल के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा एन, सही आंसर होगा एन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, हैव यू डैश पेन, इसका आंसर हो जाएगा, आपको मालूम होगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डैश काऊ गिव्स मिल्क, डैश काऊ मिल्क, गाय एक दुधारू जानवर होता है, गाय एक दुधारू जानवर होता है, गाय बहुत ही पवित्र जानवर है, इसे आप सब जानते हैं। इसके साथ हम प्रयोग करेंगे ए एन एंड द, किसका प्रयोग करेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा द। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डैश काउ गिव्स मिल्क, काउज, डैश काउज गिव्स मिल्क, डैश काउज मिल्क गिव्स मिल्क, इसमें प्रयोग होगा नो आर्टिकल, इसमें प्रयोग होगा नो आर्टिकल। अब ऐसा क्यों होगा, जैसे आपने बताया कि ऊपर से हाँ काउ के साथ हम द का प्रयोग करेंगे, बट इसमें काउ है तो द का प्रयोग आपने नहीं किया, तो इसका एक मेन कारण है, यानी कि कॉन्सोनेंट और भावेल, तो आप कहिएगा हाँ कॉन्सोनेंट ऊपर भी है, कॉन्सोनेंट नीचे भी है। ठीक है, अब आते हैं प्लूरल और सिंगुलर नंबर। देखिए ऊपर है सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर किसी एक जाति को या एक पर्सन को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे है काउज यानी कि प्लूरल नंबर, प्लूरल के साथ हम ए एंड द का यूज नहीं करेंगे, हमेशा याद रखिएगा, हाँ प्लूरल के साथ हमेशा हम एन का प्रयोग, ए एंड द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है वीडियो, ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, इसके साथ ऐसा वीडियो बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इसमें क्या क्या ऐड किया जा सकता है, तो आपने कमेंट के द्वारा प्रतिक्रिया दीजिए, हाँ इसमें क्या क्या कमी रह गई। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो आपको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।